महाकुंभ में माघ पूर्णिमा का स्नान संपन्न हो गया, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार की ओर से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, तो वहीं बड़े नेता और मंत्री भी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। गुरुवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी महाकुंभ पहुंचे और स्नान किया। ये रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ में महासैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को भी प्रयागराज पहुंचने वाले भक्तों का सिलसिला जारी रहा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी परिवार के साथ संगम स्नान करने पहुंचे और त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान किया। सिंधिया परिवार का प्रयागराज से खासा नाता रहा है। गंगा पूजन और स्नान के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि उन्होंने अपने पूर्वजों के लिए ही नहीं बल्कि देश के कल्याण की कामना की है। ऐतिहासिक संबंध इस प्रयागराज के साथ सिंधिया परिवार का है। जब मेरे पूर्वज मांझी महाराज ने इस क्षेत्र को स्वतंत्र किया था मुगल शासन से, और यहाँ हमारी आध्यात्मिक शक्ति, हमारे मंदिरों का पूर्ण निर्माण करने का कार्य भी समूचे इस क्षेत्र में उन्होंने अपने हाथों में लिया था। तो मेरे लिए एक पारिवारिक भावनात्मक क्षण भी है, और सबसे महत्वपूर्ण मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मोक्ष प्राप्ति का एक क्षण हमें संगम में स्नान करके प्राप्त हुआ है। और अपने पूर्वजों के लिए भी मैंने प्रार्थना की, सभी देशवासियों के लिए भी प्रार्थना की, और भगवान का आशीर्वाद हमारे देश पर, हम सब पर सदैव रहे, यही आशा की। महाकुंभ में गुरुवार को कई वीवीआईपी शामिल हुए। इसी कड़ी में महाराष्ट्र बीजेपी के नेता नवनीत राणा भी संगम स्नान करने पहुंची और कहा कि त्रिवेणी संगम स्नान के बाद उनका जीवन धन्य हो गया। आप मेरे चेहरे पे देख सकते हो, क्योंकि हमारी पीढ़ी इतनी नसीब वाली है कि ये महाकुंभ का अवसर हम लोगों को मिला है। और इस बार के महाकुंभ में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन बराबरी का अगर रहा है तो वो युवा पीढ़ी की रही है। तो मुझे लगता है हमारे सनातनी आने वाली जो पीढ़ी है, जो हमारे भगवान, हमारे संत, हमारे सभी हम लोगों को जो सिखाते हैं, शायद वो हमारे कहीं ना कहीं विचारों में आया है और इस बार वो महाकुंभ में देखने मिला है। तो आज स्नान करने के बाद दिल से बहुत कुछ हल्का हो जाता है ना, आज वो हल्का महसूस हो रहा है। माघी पूर्णिमा के बाद कल्पवासी वापस रवानगी करते हैं। अखाड़े भी काशी की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। हालांकि महाकुंभ 26 फरवरी तक चलेगा। राज्य सरकार की ओर से तैयारी में अब भी कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। इस प्रकार इस बार का महाकुंभ को हम लोग दिव्य और भव्य बनाने की कोशिश किए हैं, और मैं ये मानता हूँ कि इस महाकुंभ ने प्रदेश की और देश की अर्थव्यवस्था में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। अपने जो टेक्नोलॉजिकल हमारी स्ट्रेंथ है उसको विश्व के समक्ष दिखाने का में बहुत बड़ा योगदान दिया है, और स्वाभाविक रूप से हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसकी विराटता, उसकी भव्यता भी दिखाने का इस महाकुंभ ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। संगम किनारे पूरी दुनिया सनातन के रंग में रंगी नजर आ रही है। हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु संगम स्नान के लिए पहुंच रहे हैं और अब तक ये संख्या 49 करोड़ पहुंच चुकी है। बहरहाल महाकुंभ की अनेक तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, जो ये बयां कर रही हैं कि कैसे इस महायोजन में पूरी दुनिया संगम किनारे पहुंच रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ में माघी पूर्णिमा के बाद कल्पवासियों की घर वापसी शुरू हो गई है। एक महीने तक संगम तट पर कठिन तप और पूजा के बाद 10 लाख कल्पवासी अब विदा ले रहे हैं। कहा जाता है कि एक महीने तक संगम किनारे देवी देवताओं का वास होता है और कल्पवास से विशेष फल मिलता है। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें महाकुंभ क्षेत्र में बसे तंबुओं के शहर की हैं। यहाँ का जीवन अलग है। घर गृहस्थी और आम दिनचर्या बिल्कुल अलग है।
माघ महीने की पहली तिथि से शुरू हुआ कल्पवास अब समापन की ओर बढ़ रहा है। लगभग 10 लाख कल्पवासी प्रयागराज महाकुंभ में रह रहे थे और अब यहाँ से अपने घरों के लिए विदा हो रहे हैं। 30 दिन तक वो कैसे रहते हैं उसको जानने के लिए न्यूज 18 टीम इस वक्त यहाँ कुंभ क्षेत्र में है और ऐसे ही एक अखाड़े में जहां कल्पवासियों का शिविर बना आप देख सकते हैं। जहां तक कैमरे की नजर जा रही है ये सब टेंट्स बने हुए हैं। ये एक तपस्या है, पूरी एक बड़ी तपस्या लोग करते हैं। प्रभु का स्मरण करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, गंगा मैया को प्रणाम करते हैं। और जहां तक कैमरे की नजर जा रही है आप देखिए ये सब शिविर बने हुए हैं, टेंट्स बने और ऐसे ही एक परिवार से हम लोग मिलने का प्रयास करते हैं और जाने का। देखिए जो कल्पवास में यहाँ इनका कल्पवास पूरा हो गया। देखिए इनके परिवार की अगर बात की जाए तो इनके परिवार के सारे सदस्य यहाँ बैठे हैं। कल्पवास एक कठिन तपस्या है। घर परिवार से दूर रहकर सुबह से शाम 3 बार स्नान और पूजा अर्चना, माँ गंगा का स्मरण करना, ये सब कल्पवासियों के जीवन का हिस्सा बन जाता है। लगातार 1 महीने तक यही दिनचर्या रहती है जो माघी पूर्णिमा पर संपन्न होती है। और यहाँ वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।